गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5 चैप्टर नंबर 16 त्याग की देवी पन्ना। ठीक है, ये ऐतिहासिक कहानी है। आइए देखते हैं। एक ऐसी वीर आदर्श स्त्री के अनूठे त्याग और अनुपम देशभक्ति की करुणा गाथा, जिसने राजवंश को बचाने के लिए अपनी ममता का गला घोट दिया और अपने बेटे का बलिदान कर दिया। त्याग की मूर्ति इस धाय ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को राजा के जीवन की रक्षा के लिए बलि कर दिया और उफ तक नहीं किया। ठीक है, तो ये आपकी ऐतिहासिक कहानी से संबंधित है। ये कथा त्याग की देवी जो पन्ना है, पन्ना एक धाय है। धाय मतलब उसकी आया बोल सकते हैं हम। तो आया है और उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने पुत्र तक की बलि दे दी और उसने उफ तक नहीं किया। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी कहानी। चित्तौड़ मेवाड़ सदा से वीरों की भूमि रहा है। इस भूमि के राजपूतों ने कभी भी विदेशियों से संबंध नहीं जोड़ा, वरन सदा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनसे लोहा लेते रहे हैं और अपने सिर को ऊंचा उठाए रखा। इस देश ने जहां महाराणा प्रताप और राणा सांगा को जन्म दिया, वहीं इस भूमि की वीर पुत्रियों ने भी अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। उनके त्याग और बलिदान की गाथाएं भारत के बच्चे बच्चे के हृदय पर अंकित हैं। ऐसी ही एक त्यागमयी देशभक्ति हुई थी धाय पन्ना, जिसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा है। महाराणा संग्राम सिंह का देहांत हो चुका था और उनका पुत्र विक्रमादित्य अत्याचारी था, इसलिए प्रजा ने उसे गद्दी से उतार दिया और उसके भाई उदय सिंह को राजा बनाया। इस समय उदय सिंह केवल 6 वर्ष का था, इसलिए राज्य का काम चलाने के लिए बनवीर को उसका संरक्षक बनाया गया। देखिए, जो ये धाय थी, पन्ना थी, वो बहुत ही ईमानदार थी और इसने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान कर दिया। और उस समय जो विक्रमादित्य था वो बहुत ही अत्याचारी राजा था और संग्राम सिंह का जो देहांत हो चुका था और उसका जो पुत्र था विक्रमादित्य, वो बहुत ही अत्याचारी था। इसलिए जो प्रजा थी उधर की, उन्होंने क्या करा, चित्तौड़ की जो प्रजा थी, उन्होंने क्या करा कि उस राजा को गद्दी से उतार दिया और जो उसका भाई था उदय सिंह, उसको राजा बना दिया। और उदय सिंह उस समय सिर्फ 6 वर्ष के थे, इसलिए राजकाज को चलाने के लिए उनका संरक्षक किसको बनाया गया था, बनवीर को बनाया गया था। किंतु बनवीर के मन में पाप आ गया। वह उदय सिंह को मारकर स्वयं राजा बनना चाहता था। इस विचार से उसने विक्रमादित्य को मार दिया। ठीक है, जब उन्होंने जो अत्याचारी था विक्रमादित्य, उसको क्या कर दिया, मार दिया। और बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था और मारकर क्या करना चाहता था, खुद ही राजा बनना चाहता था। किसी प्रकार इस बात का पता उदय सिंह की धाय पन्ना को लग गया। पन्ना का एक पुत्र था जो उदय सिंह की आयु का ही था। राजवंश को चलाने के लिए पन्ना अपने बेटे का बलिदान करने को तैयार हो गई। उसने झटपट एक विश्वासी नौकर के साथ उदय सिंह को वीरा नदी के किनारे भिजवा दिया। उसने उदय सिंह के कपड़े और गहने पुत्र को पहना दिए और उसे उदय के स्थान पर लिटा दिया। क्रूर बनवीर नंगी तलवार हाथ में लेकर महल में पहुंचा और उदय सिंह के बारे में पूछा। पन्ना ने बिना हिचकिचाहट पलंग की ओर संकेत कर दिया। अब क्या हुआ
कि जब बनवीर उदय सिंह को मारने आया तो जो धाय थी उसने अपने पुत्र को उदय सिंह के कपड़े पहना दिए और गहने पहना दिए और उसके स्थान पर लिटा दिया। और जब बनवीर आया उसे पूछने के लिए तब उसने क्या किया कि वह पलंग पर लेटा हुआ था उसका बच्चा, तो उसने बिना संकोच के बता दिया कि वहाँ पर उदय सिंह लेटा हुआ है, जबकि लेटा कौन था? उसका पुत्र। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उसकी नज़रों के सामने बनवीर ने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पन्ना से कहा कि इसके शव को जला दो। पन्ना के मुख से एक आह तक न निकली। वह धीर धाय माता अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने बेटे के घाव को हृदय से लगाए महल से बाहर आ गई। उसने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया और नदी के पार पहुंच गई। उदय सिंह को लेकर वह जगह गई, परंतु किसी ने भी बनवीर के डर से उसे आश्रय नहीं दिया। अब क्या हुआ आगे कि जो बनवीर था उसने उस जो पन्ना धाय थी उसके सामने ही उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे ही पन्ना को ही कहा कि जाओ इसकी लाश को कहाँ कर दो, जाओ इसको नदी को बहा दो, नदी में इसके शव को बहा दो। जो पन्ना थी वो उसने आह तक नहीं किया और उसने क्या किया, वैसे ही किया और अपने हृदय पे पत्थर रखकर अपने पुत्र के अंतिम संस्कार किया। और इसके बाद उदय सिंह को छुपाने के लिए वो कई जगह गई, लेकिन क्या हुआ कि बनवीर के डर से उसे किसी ने आश्रय नहीं दिया, सहारा नहीं दिया। ओके, आगे देखते हैं। अंत में वह सरदार आशाराम के पास गई। उदय सिंह का बचपन सरदार आशा शाह के पास ही बीता। 16 वर्ष बाद चित्तौड़ की जनता को पता चला कि उदय सिंह जीवित है। उसी समय उन्हें लाकर चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया गया। क्या हुआ, अंत में जो सरदार आशा शाह थे वो आशा शाह के पास गई पन्ना और उसने उदय सिंह को वहाँ पर छोड़ा और उदय सिंह का बचपन जो था वो सरदार आशा शाह के पास ही पहुँचा। और जब 16 वर्ष का वो हो गया तो जनता को, वहाँ की जनता को, कहाँ की जनता को, चित्तौड़ की जनता को पता चला कि उदय सिंह क्या है, जीवित है। तो उन्होंने वहाँ से उनको लाया और चित्तौड़ का राजा बनाया, उनको राजगद्दी पर बिठा दिया। इस अवसर पर इस त्यागमयी माता धाय पन्ना को राज की ओर से बड़ा सम्मान दिया गया। जब तक पन्ना जीवित रही उदय सिंह उसके चरणों की पवित्र धूलि को ग्रहण करता रहा और उसकी प्रत्येक इच्छा को भगवान की इच्छा आज्ञा जानकर पूरी करता रहा। चित्तौड़ निवासी आज भी इस अनोखे रिश्ते की सराहना नहीं करते, नहीं थकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, जब वो राजगद्दी पे बैठ गया कौन, उदय सिंह, तो उन्होंने पन्ना जो धाय थी उसको बहुत ही सम्मानित किया और हमेशा उसकी आज्ञा का पालन करता रहा। तो बच्चों ये आपका चैप्टर का लास्ट है, आपका कोर्स कंप्लीट हुआ और इसके बाद अब हम इसके प्रश्नोत्तर आपको भेज देंगे, ठीक है ना।